हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है दो तरह की होती है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे, उसके बाद हम भिन्न संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं। पूर्णांक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को बीच में चिन्हित कर देंगे और इसे शून्य से दर्शा देंगे। शून्य को मूल बिंदु भी कहा जाता है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ सभी पॉजिटिव मान मिलता है और मूल बिंदु से बाईं तरफ सभी निगेटिव मान मिलता है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक एक यूनिट लेकर के रेखा को चिन्हित कर लेंगे और बाईं तरफ भी एक एक यूनिट लेकर के रेखा को चिन्हित कर लेंगे और इसे 1 2 3 से दर्शा देंगे और इसे -1 -2 -3 इत्यादि से दर्शा देंगे। इस तरह हम पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या रेखा को देखने पर हम पाते हैं कि जब बाईं से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है और दाएं से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या का मान घटता जाता है। अब हम भिन्न संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो देखिए, भिन्न संख्या जो होती है दो तरह की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। सबसे पहले हम उचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे, उसके बाद में हम अनुचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या होता है। सबसे पहले उचित भिन्न को जानते हैं। वह भिन्न जिसका मान 0 और 1 या -1 के बीच होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। जैसे 5/7 जो जिसका मान 0.714 है लगभग में, -2/3 जिसका मान -0.66 है लगभग में। इसी तरह से अन्य उचित भिन्न हो सकता है। दूसरा है अनुचित भिन्न। वह भिन्न जिसका मान 1 या -1 से बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। अनुचित भिन्न पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। जैसे 5/3 यह 1 और 2/3 से मिलकर बना है। 4/3 1 और 1/3 से मिलकर बना है इत्यादि। अन्य अनुचित भिन्न हो सकता है। अब हम पहले उचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। इसे एक उदाहरण के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमें 2/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि 2/5 पॉजिटिव है या निगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में स्थित होगा और यदि निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में स्थित होगा। 2/5 जो है पॉजिटिव है तो यह 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। अब हमें करना क्या है कि हर का मान इसमें देखना है कितना है। 2/5 में हर का मान 5 है तो 0 और 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर भागों में बांट देंगे और प्रत्येक भाग को नाम दर्शा देंगे। यह हो जाएगा 1/5 या 2/5 या 3/5 या 4/5। और हमें 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो 2/5 को घेरा लगा देंगे। इस तरह से आप किसी भी उचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। अब चलिए अनुचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखते हैं। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और उसके बाद हम 5/2 को देखेंगे कि कौन कौन से पूर्णांक के बीच में है। इसको देखने के लिए सबसे पहले 5/2 को उचित भिन्न और पूर्णांक संख्या में तोड़ना होगा। तो चलिए 5/2 को पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न में तोड़ते हैं। तो 2 और 1/2 में टूटता है। तो इससे पता चलता है कि 5/2 का जो मान है 2 से अधिक है और 3 से कम है, अर्थात 5/2 जो है 2 और 3 के बीच में स्थित है। अब देखेंगे कि इसमें हर का मान कितना है। हर का मान 2 है तो 2 और 3 के बीच की दूरी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और इसका नाम दर्शाएंगे। इसका नाम होगा 2 + 1/2, मतलब 2 + 1/2 का मान जो है 5/2 है तो ये 5/2 हो जाएगा और इसको घेरा लगा देंगे। इस तरह से हमने 5/2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। इस तरह से आप किसी भी अनुचित भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए।